नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम पुरी। हम कोलकाता से अपनी फैमिली के साथ पुरी जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ हमारी यात्रा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि अगर आप रथ यात्रा से पहले या किसी भी समय पुरी आते हैं तो कैसे दर्शन करें, कहाँ रुके, पूजा कैसे करवाए, किन जगहों पर ज़रूर जाए और किन बातों का ध्यान रखें। हम इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस और बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स शेयर करेंगे, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। तो सुबह के लगभग 5 बजे हम उठ गए हैं और जल्दी से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज सबसे खास दिन है श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का। तो मंदिर जाने के लिए हमने एक टोटो बुक कर लिया जो हमें जगन्नाथ मंदिर तक छोड़ देगा। तो लगभग 5:45 तक हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब हम पश्चिम द्वार की तरफ चल रहे हैं, जहां हमारे पांडा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में रथ यात्रा की तैयारी देखकर दिल खुश हो गया। बड़े बड़े रथों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। सुबह का माहौल बहुत ही भक्तिमय है। हर तरफ भक्तजनों कीर्तन करते हुए मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे भक्तों की लंबी लाइन भी नजर आ रही है। मंदिर दर्शन के लिए हम व्याघ्र द्वार के पास हमारे पांडा जी से मिलते हैं। उसके बाद लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद हमें मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। सच कहूं, दर्शन का अनुभव बहुत ही अद्भुत और संतुष्ट करने वाला था। हमारे पांडा जी बहुत ही यंग, विनम्र और हेल्पफुल थे। उन्होंने पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाली। हमने मंदिर में पूजा भी करवाई और पांडा जी ने प्रसाद हमारे एयरबीएनबी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। अगर आपको इनका कांटेक्ट नंबर चाहिए तो कमेंट कीजिए या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात, मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए घर से निकलते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। मंदिर के हर गेट के पास फ्री मोबाइल और बैग डिपॉजिट काउंटर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लग सकती है। हमारे पांडा जी ने हमें एक प्राइवेट रोड साइड शॉप सजेस्ट की। वहाँ हमने सिर्फ 40 रुपये में अपना मोबाइल और बैग जमा कर दिया। इससे हमारा काफ़ी समय बच गया था। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी लगभग सुबह के 8:45 हो चुका है। मंदिर के बाहर अब भक्तों की भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कई लोगों को दर्शन के लिए 5 से 6 घंटा तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन एक बात जो हमें बहुत अच्छी लगी वो है यहाँ की प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। लंबी लंबी कवर्ड शेड्स बनी हुई है, जिससे गर्मी में भी लोगों को राहत मिलती है। जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था भी है। हर गेट पर मोबाइल और बैग क्लॉक रूम भी बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात, पूरा टेम्पल एरिया बहुत साफ सुथरा और अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। अब हम अश्व द्वार के पास स्थित एक छोटे लेकिन बहुत ही भव्य हनुमान मंदिर में आए हैं। बहुत से भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद यहाँ हनुमान जी का भी दर्शन करते हैं और अपनी पूजा अर्पित करते हैं। अगर आप पुरी आए
तो इस मंदिर में कुछ मिनट जरूर बिताइए। यहाँ का शांत और भक्तिमय माहौल बहुत अच्छा लगता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में कुल 4 प्रमुख प्रवेश द्वार है। पूर्व की तरफ है सिंह द्वार जो मुख्य एंट्रेंस है और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण की तरफ है अश्व द्वार जो ऊर्जा और कर्म की प्रतीक है। पश्चिम की तरफ है व्याघ्र द्वार जहां से हम मंदिर में प्रवेश किए थे और उत्तर की तरफ है हस्ती द्वार जो समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। हर द्वार की अपनी अलग पहचान और धार्मिक महत्व है। श्री जगन्नाथ मंदिर के बाहर जो बड़ा बाउंड्री वॉल है उसे मेघनाथ प्राचीर कहते हैं। इसका निर्माण 15वीं सदी में गजपति कपिलेंद्र देव ने करवाया था। ये लगभग 20 से 24 फीट ऊंचा है। इसका एक अनोखा विशेषता है कि समुद्र की तेज आवाज जो बाहर सुनाई देती है मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं आती। इस प्राचीर का उद्देश्य सुरक्षा था और आज भी ये मंदिर को एक किला जैसा रूप देती है। आज भी लोग इस प्राचीन इंजीनियरिंग को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब दर्शन पूरा हो चुका है और हम निकल रहे हैं स्वर्ग द्वार की तरफ। मंदिर से स्वर्ग द्वार तक हमने एक ऑटो लिया। ड्राइवर ने पहले 200 रुपए मांगे लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग के बाद 100 रुपए में मान गया। एक टिप जरूर याद रखिए, पुरी में ऑटो या टोटो लेने से पहले थोड़ा बार्गेनिंग जरूर कर लीजिएगा। आमतौर पर छोटी दूरी के लिए 100 से 150 रुपए का किराया सही माना जाता है। हम अब स्वर्ग द्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सी ईगल होटल के राइस एंड नूडल्स रेस्टोरेंट में। हमने डोसा और इडली ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया और सच कहूँ तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। रेस्टोरेंट पूरी तरह एसी है और फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह लगी। इसी पॉइंट पर हमारी प्री बुक्ड कैब भी हमें पिक करने के लिए आ जाएगा और शुरू होगा हमारा पूरा दिन का साइट सीइंग टूर। रास्ते में हमारे ड्राइवर ने एक लोकल नारियल वाले के पास गाड़ी रोकी। एक नारियल की कीमत थी 50 रुपया। गर्मी के मौसम में ठंडा नारियल पानी पीने का मज़ा ही अलग था और सबसे अच्छी बात पानी पीने के बाद अंदर की मलाई भी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी थी। अगर आप समर में पुरी आए तो नारियल पानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम पहुंच गए हैं हमारा पहला डेस्टिनेशन माँ रामचंडी मंदिर। ये मंदिर पुरी से लगभग 30 किलोमीटर और कोणार्क के बहुत करीब कुशभद्रा नदी के संगम के पास स्थित है। माँ रामचंडी को इस पूरे क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मंदिर का माहौल बहुत ही शांत है और आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य इसे और भी खास बना देती है। अगर आप कोणार्क जा रहे हैं तो इस मंदिर में दर्शन जरूर कीजिए। माँ रामचंडी मंदिर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है प्रसिद्ध चंद्रभागा बीच। ये भारत के सबसे साफ सुथरे बीचेस में से एक माना जाता है। दूर तक फैली सुनहरी रेत, तेज समुद्री हवा और साफ पानी इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। साल यहाँ चंद्रभागा मेला
और इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल के दौरान काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप पुरी या कोणार्क आते हैं तो इस बीच पर कुछ समय ज़रूर बिताइए। अब हम पहुंच गए हैं कोणार्क म्यूजियम। मैं आप सबको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि कोणार्क सन टेम्पल देखने से पहले इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करिए। यहाँ आने के बाद आपको सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं दिखेगा, बल्कि उसके पीछे की कहानी और इतिहास भी समझ में आ जाएगा। हमने पहले एंट्री टिकट ली। टिकट का चार्ज 60 रुपया पर एडल्ट था और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी टिकट लगता है। म्यूजियम के अंदर कोणार्क सन टेम्पल से प्राप्त कई असली पत्थर की मूर्तियां, सुंदर कार्विंग्स और पुराने आर्किटेक्चरल फ्रैगमेंट्स रखे गए हैं। हर गैलरी में आपको कलिंग आर्किटेक्चर की खूबसूरती देखने को मिल जाएगी। यहाँ एक ऑडियो विजुअल शो भी होता है जो लगभग 15 मिनट का होता है। इस शो में कोणार्क सन टेम्पल के निर्माण, उसके इतिहास और उससे जुड़ी कई रोचक कहानियों को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया जाता है। मेरी राय में अगर आप कोणार्क आए हैं तो म्यूजियम देखे बिना सीधा सन टेम्पल मत जाइए। इसके बाद मंदिर देखने का अनुभव और भी खास हो जाता है। तो अब हम आ गए हैं भारत के सबसे अद्भुत स्थापत्य के एक बेहतरीन उदाहरण कोणार्क सन टेम्पल के अंदर। इस भव्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। माना जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 12 साल लगे और हजारों शिल्पकारों ने मिलकर इस अद्भुत रचना को तैयार किया। मंदिर को मुख्यतः खुंदालाइट स्टोन, लैटेराइट और क्लोराइट स्टोन से बनाया गया है। पूरा मंदिर सूर्यदेव के विशाल रथ के रूप में निर्मित है। इसमें 24 विशाल पहिए बना है जो दिन के 24 घंटे और समय के चक्र का प्रतीक माना जाता है। साथ ही 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन और ऊर्जा के प्रतीक है। हर पहिए पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है कि आज भी देखकर हैरानी होती है। मंदिर की दीवारों पर बने शिल्प उस समय के जीवन, नृत्य, संगीत, युद्ध और सामाजिक जीवन की कहानियां बताते हैं। 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आज भले ही मंदिर का मुख्य गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित ना हो, लेकिन इसका वैभव और कला आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप इतिहास, आर्किटेक्चर या फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं तो कोणार्क सन टेम्पल आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब हम कोणार्क से निकलकर चल रहे हैं धौली यानी धौलीगिरी की तरफ। हम धौली पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने एक लोकल दुकान से थोड़ा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लिए क्योंकि काफी गर्मी थी। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर के। इसके बाद हम माँ बगुलामुखी मंदिर, माँ धौबलेश्वरी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी देखते हैं।
यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। अगर आप समर में यहाँ आए तो पानी और कुछ हल्का स्नैक्स साथ रखना अच्छा रहेगा। मंदिर से बाहर निकलते ही हमें बहुत बड़े बड़े अमरूद दिखे। हमने तुरंत एक खरीद भी लिया और सच कहूं टेस्ट बहुत ही मीठा और फ्रेश था। अब हम सीढ़ियां चढ़कर पहुंच रहे हैं धौली के सबसे प्रसिद्ध आकर्षण शांति स्तूप की तरफ। यही वो भूमि मानी जाती है जहां 261 BCE में इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान गई और ये माना जाता है कि युद्ध के बाद का दृश्य देखकर सम्राट अशोक इतने दुखी हुए कि उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति और बौद्ध धर्म का मार्ग अपना लिया। इसी घटना ने अशोक को एक विजेता राजा से धर्माशोक बना दिया। आज जो सफेद रंग का सुंदर शांति स्तूप आप देख रहे हैं, इसका निर्माण जापान बुद्ध संघ और कलिंग निप्पॉन बुद्ध संघ के सहयोग से 1970 के दशक में किया गया था। अब हम भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक लिंगराज टेम्पल पहुंच चुके हैं। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम मंदिर के अंदर के विजुअल्स आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं टोटा गोपीनाथ टेम्पल पर। टोटा गोपीनाथ मंदिर गौड़ीय वैष्णव परंपरा का बहुत ही पवित्र स्थल है। इसकी विशेषता है भगवान गोपीनाथ की बैठी हुई मूर्ति, जो श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित से जुड़ा है। अब हम आ गए हैं बेड़ी हनुमान टेम्पल, जो जगन्नाथ टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की एंट्री टिकट 10 रुपया है और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बेड़ी का अर्थ होता है बांधना। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र की लहरों को रोकने का काम दिया था, लेकिन जब हनुमान जी कुछ समय के लिए यहाँ से चले गए, तब समुद्र का पानी मंदिर की ओर बढ़ने लगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यही बांध दिया और तब से उनका नाम बेड़ी हनुमान पड़ गया। ये छोटा सा मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है और पुरी आने वाले अधिकतर भक्त यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। अब हमारा पूरे दिन का साइट सीइंग टूर समाप्त हो चुकी है और हम अपने Airbnb की तरफ वापस लौट रहे हैं। लिए अब थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि कल हमारी पुरी में आखिरी सुबह है। सुबह के लगभग 7 बजे हम फिर से स्वर्गद्वार बीच में आ गए हैं। सुबह सुबह यहाँ का माहौल देखने लायक है। स्वर्गद्वार पुरी का सबसे फेमस बीच एरिया है। यही आसपास अधिकतर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मार्केट है। अगर आप सी फेसिंग होटल में रुकना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी लोकेशन है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, ये एरिया काफ़ी भीड़-भाड़ वाला रहता है। टहलते टहलते हमने देखा कि बीच में कई सारी लोकल वेंडर्स गर्मा गर्म समोसा और मिठाई लेकर घूम रहे थे, तो बीच पर ही हमने ओडिशा की फेमस छेना पोड़ा भी ट्राई की और ये बहुत ही अच्छा था। मिठाई खाने के बाद थोड़ा सा प्यास भी लग गया था, तो एक बार फिर हमने ठंडा नारियल पानी पिया। सुबह के समय यहाँ का माहौल वाकई ही बहुत ही सुकून भरा लगता है। बीच से
थोड़ी ही दूर पर है श्री श्री तीर्थेश्वर महादेव टेम्पल। ये छोटा सा मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। अंदर की रंग बिरंगी मूर्तियाँ और शांत वातावरण देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप स्वर्ग द्वार में आए तो कुछ मिनट निकालकर इस मंदिर में भी जरूर जाइए। अब बारी है पुरी की सबसे फेमस मिठाई खाजा खरीदने की। मार्केट में दो नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, गांगूराम और निशिंह। हमने दोनों जगह से ही खाजा खरीदा। सबसे पहले हमने असली गांगूराम की दुकान पर गए और वहाँ से 1 किलो घी का बना हुआ खाजा खरीदा। ছানা গজা, এটা সন্দেশ, এই যে এটা ছানা গজা। সেটা ছানা গজা, এটা সন্দেশ, এটা গোলাপ জামুন, এটা ছানার মূর্তি, আচ্ছা এটা ছানা পোড়া। এটা ছানা। उसके बाद हम निशिंग से 500 ग्राम खाजा लिया। टेस्ट कंपेयर करने के बाद हमें गांगूराम का खाजा क्वालिटी में काफ़ी बेहतर लगा। इसलिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप पुरी आए तो ऑथेंटिक गांगूराम से ही खाजा खरीदे। वीडियो में मैंने एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखाई है। अगर फिर भी डायरेक्शन चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर मदद करूँगा। खाजा खरीदने के बाद हमने उड़ीसा का एक और फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई किया, दही बड़ा आलू दम। दही बड़ा की सॉफ्टनेस और मसालेदार आलू दम का कॉम्बिनेशन वाकई ही में बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अगर आप पुरी आए तो इसे एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। और अब हमारी पूरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हम पुरी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कोलकाता वापस लौट रहे हैं। ट्रेन के अंदर का एम्बियंस काफ़ी मॉडर्न और कंफर्टेबल है। सफ़र के दौरान हमें लंच, इवनिंग स्नैक्स और बाद में डिनर भी सर्व किया गया। एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है ट्रेन की स्टाफ की क्लीनलीनेस। हर मील के बाद तुरंत फ्लोर और कोच को साफ किया जा रहा था। और देखते ही देखते हमारा यादगार पूरी ट्रिप समाप्त हो गया। अगर आप रथ यात्रा के आसपास या किसी भी समय पुरी आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको हमारे Airbnb, पांडा जी, डे टू ड्राइवर, खाजा शॉप या फैमिली के साथ ट्रैवल से जुड़ी हुई कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर सवाल का जवाब दे सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सफ़र में। जय जगन्नाथ।